और स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं जो कि वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। आज हम इस अध्याय का दूसरा उदाहरण हल करेंगे जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित है। इससे पहले वाले पहले उदाहरण में भी हमने समझा, इसमें भी समझते हैं। उदाहरण है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q धन 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि धनात्मक पूर्णांक जो है सम धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में होता है और विषम पूर्णांक 2q धन 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ए जो है अगर किसी संख्या से हम भाग दें तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ भागफल मिलता है और कुछ ना कुछ शेषफल यहाँ पे बचता है। ठीक है, तो यहाँ बी की जगह में कुछ भी हो सकता है। क्यू एक पूर्णांक है, आर यहाँ पे शेषफल है और ए यहाँ पे भाज्य है। ठीक है, तो इसका हम देखें अगर तो टोटल बन जाता है हमारा ए बराबर बी का हम गुणा कर देंगे क्यू में और जोड़ देंगे आर में, तो हमें ए यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ जाती है, लेकिन इसमें क्या सम और विषम की बात की जा रही है। तो हमें मालूम है कि सम संख्याएं बे संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग चला जाता है और विषम संख्याएं बे होती है जहां 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सवाल को हल करेंगे। हल, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना कि जो भाजक है हमारा, अब इसमें भाजक क्या हो जाएगा जिससे हम भाग देंगे। ठीक है, भाजक यहाँ पे b की जगह पे क्या जाएगा 2 आ जाएगा। भाजक हमारा क्या 2 है और भागफल यहाँ पे q मान लेते हैं। ठीक है, अब भागफल यहाँ पे q मान लिया और यहाँ पे a जो है वो कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे q माना है हमने कि कोई पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे जो a है इसको भी कोई अन्य पूर्णांक हम मान लेते हैं जो कि धनात्मक होगा। तो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, और भागफल भी मान लिया हमने, धनात्मक पूर्णांक भी मान लिया। अब क्या शेष रह जाता है, शेषफल। तो जो शेषफल है इसको हम r मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पे b की जगह पे 2 मान लिया, a की जगह पे जो कि a क्या है कोई पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, r शेषफल है, q यहाँ पे भागफल है। तो इस तरह से हमारा क्या फार्मूला क्या मिल जाता है, एल्गोरिथम क्या मिल जाती है यहाँ पे हमको a बराबर, तो यहाँ पे जो है a बराबर b, तो b की जगह पे यहाँ पे हमने क्या माना 2 माना, तो 2 आ जाएगा और q की जगह पे q हो जाएगा धन, r की जगह पे r आ जाएगा। ठीक है, तो हमको एक समीकरण मिल चुका है यहाँ पे एक ये, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमने जो r देखा था पहले वाले वीडियो में, तो वो r हमेशा क्या रहता है b से छोटा रहता है, मतलब r के मान जो रहते हैं वो b से छोटे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे b का मान हमको 2 दिया है, तो r के मान यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 यहाँ पे भाजक के रूप में है और भाजक से छोटा हमेशा क्या रहता है, शेषफल रहता है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि r के मान यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 क्या भाजक है तो r के मान भाजक से छोटे रहेंगे, तो 0 और 1 होंगे। ठीक है, r के मान कौन कौन से होंगे, एक तो 0 होंगे, या तो 1 होगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 में हम 0 और 1 के मान रखकर देखते हैं क्या हमको मिलता है। तो 0 और 1 के मान समीकरण 1 में रखने पर, या कह सकते हैं r के मान 0 और 1 रखने पर, क्योंकि r के मान है इसलिए हम इनको r के मान ही लिखेंगे।
तो जब r का मान शून्य होगा, a बराबर जब r का मान शून्य होगा तो, लेकिन ये मान हम जो रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको कि r के मान 1, 0 और 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे r के मान जो है जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो एक स्थान पर a ही आ जाएगा, 2q का 2q हो जाएगा, धन अब 1 का मान 0 है और 0 का इसमें हम जोड़ेंगे भी तो 0 ही मिलेगा, इसलिए हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसी प्रकार अब हम यहाँ पे r का मान 1 रखते हैं तो 2q धन 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम अगर भाग देकर देखें तो 2q में अगर 2 का भाग देकर देखें तो ये कट जाता है, 2 का भाग चला जाता है, तो यहाँ पे q शेष रह जाता है, ये जो पूर्णांक है। और इसमें देखिए हम 2q धन 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सम के लिए हो गया और ये विषम के लिए हो गया, ठीक है। तो यह सिद्ध हो जाता है कि 2q समपूर्णांक तथा 2q धन 1 विषम पूर्णांक के रूप में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ सिद्ध होता है कि जो 2q है वो सम धनात्मक पूर्णांक के लिए है, धनात्मक पूर्णांक के लिए है या के रूप में है, तथा 2q धन 1 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको करना है। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या गया था कि दर्शाना है कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में और विषम पूर्णांक 2q धन 1 के रूप में है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसका फार्मूला देखना है, वो इस तरह से होता है। और जो 2 है ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो सवाल में दिया है उसके अनुसार ही परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है। तो उसी के अनुसार हमने यहाँ पे रिमाइंडर जो शेषफल है उसके मान जो निकलेंगे 0 और 1 निकलेंगे इसके अनुसार, तो ये मान हमने समीकरण में रखा और हमें इस तरह संख्याएँ प्राप्त हुई। प्राप्त होने पर हमने देखा कि जो प्रथम संख्या मिली हमको 2q, ये सम के रूप में मिली और ये विषम के रूप में मिली, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।